हेलो माय डियर फ्रेंड, माई सेल्फ आकाश यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाले से। तो जैसे हम डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया था, रियल नंबर की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशंस। अगर आपने वो मिस कर रखी है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक को ओपन करके सारी बेसिक टर्म्स सीख सकते हैं। मैंने उसमें क्या पढ़ाया था आपको बताता हूँ। मैंने आपको उसमें बताया था कंसेप्ट ऑफ नंबर, नंबर सिस्टम, नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं, सारे मैंने नंबर आपको बता रखे हैं। तो आप वहाँ पर जाके सारे नंबर आप सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। अब देखो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम चैप्टर स्टार्ट होने से सबसे पहले यही आती है। अब बच्चों को समझ नहीं आता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या। बच्चे क्वेश्चन तो कर लेते हैं बट बच्चों को उनका मतलब समझ नहीं आता। तो आज मैं यही मतलब समझाने के लिए आया हूँ। अब देखो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इन तीनों वर्ड का मतलब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले हम चलते हैं एल्गोरिथम पे। एल्गोरिथम होती क्या है? देखो, एल्गोरिथम क्या होती है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि एल्गोरिथम क्या है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्या है, पाथवे। क्या है? पाथवे, कि आपने कौन सा पाथवे यूज किया किसी काम को करने के लिए। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। मानो कि ना आपको यहाँ से अपने गांव जाना है या कहीं शहर जाना है या कहीं दूर जाना है, तो आप क्या करोगे, पहले अपने माइंड में एक प्लानिंग करोगे कि मुझे जाना कैसे कैसे है। फिर आप क्या करोगे, पहले पैसे कलेक्ट करोगे। पैसे कलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, आप टिकट बाय करोगे। टिकट बाय करने के बाद क्या करोगे, आप उस बस में बैठोगे। उस बस में बैठ के आप क्या करोगे, पहले प्लेटफॉर्म पे जाओगे। प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद क्या करोगे, आप ट्रेन में बैठोगे। फिर वहाँ से अपना जो आपको जिस स्टेशन पे उतरना है आप वहाँ उतरोगे। उतरने के बाद आप दोबारा कोई बस या कार को या टैक्सी कुछ भी लोगे अपने गांव तक पहुंचने के लिए। मतलब मेनली आपको अपने घर तक पहुंचने के लिए ये सारे स्टेप क्या फॉलो करने पड़ेंगे। अब जो अपने सारे स्टेप फॉलो करें हैं, क्या आप इसमें कोई किसी को ब्रेक कर सकते हो? नहीं। जैसे कि आप बिना टिकट के बस में सफ़र नहीं कर सकते, आप बिना बस के प्लेटफॉर्म नहीं पहुंच सकते, आप बिना ट्रेन के गाँव नहीं पहुँच सकते। तो आपने जो सारे स्टेप फॉलो कर रहे हैं, ये सारे स्टेप को क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम। अगर मैथ्स की भाषा में ही बोलेंगे जैसे बोलेंगे एल्गोरिथम। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे क्या बोलेंगे, पाथवे। आपने सारा पाथवे यूज किया अपने गाँव तक पहुँचने के लिए। तो आज हम बात करेंगे मैथ्स की लैंग्वेज में, इसका बोलेंगे एल्गोरिथम। क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम। तो अब जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, एक स्टेप बाय सारे क्वेश्चंस करते हैं। कि अब अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो पहले स्टेप ये आएगा, फिर स्टेप ये, फिर स्टेप ये, फिर स्टेप ये। अब सारे स्टेप अगर आप स्टेप बाय करते रहोगे तो आपका आंसर क्या अपने आप आ जाएगा। अब ये सारा क्या हो गया, एल्गोरिथम। मतलब एक ऐसा पाथवे जिसको यूज करने से हमारा क्या है, हम अपने कंक्लूजन या आंसर या लास्ट तक हम अपने जहाँ हमें पहुँचना वहाँ हम पहुँच सकते हैं। तो अगर बात करें डिवीजन की, अब देखो, अब हमारा एल्गोरिथम में समझ में आ गया कि एक ऐसा पाथवे होता है जो कि हमें स्टेप करना पड़ता है किसी काम को करने के लिए। अब किसकी बारी है, डिवीजन की। अब डिवीजन क्या होती है, अब देखो, अब हमारे पास एक डिवाइड होती है। क्या होती है, डिवाइड। अगर मैं सिंपल लूँ डिवाइड, देखो आप सब जानते हैं डिवाइड क्या होती है, सबको पता है डिवाइड क्या होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया 13, यहाँ पे लिया मैंने 5। 5 2 क्या हो गया आपका 10। कितना हो गया, 10। अब 5 2 10 तो हो गया। अब यहाँ पे बचा कितना आपका, ये 3। अब देखो आपने क्या किया, आपको 13 दे रखा था। क्या दे रखा था, 13। और यहाँ पे क्या दे रखा था, 5। आपने 5 का टेबल 2 बार काउंट किया। आपने क्या किया, 5 का टेबल कितनी बार काउंट किया, 2 बार। 5 तुझे कितना हो गया, 10। अब 13 में से 10 में कितना बचा आपका, 3। तो आपने यहाँ पे क्या एक स्टेप फॉलो किया है। क्या फॉलो किया, स्टेप, कि पहले मुझे 5 का टेबल काउंट करना है। 5 1 5, 5 2 10। आपने 2 बार काउंट किया, ये आपका पहला स्टेप हो गया। 2 बार काउंट करने के बाद आपने थर्ड स्टेप क्या कि कितना 10 आया, तो 10 मुझे यहाँ पर लिखना है, इस स्टेप को यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपने थर्ड स्टेप क्या किया कि अब मुझे ये देखना है कि 13 में से 10 घटाने में कितना बचेंगे, 3। जो आपका 3 बचा, क्या बचेगा आपका रिमाइंडर। क्या बचेगा आपका, ये रिमाइंडर। तो आपने जो सारे स्टेप फॉलो किया, ये क्या है, एल्गोरिथम। क्या है, एल्गोरिथम। किसकी एल्गोरिथम, डिवीजन की। किसकी, डिवीजन की एल्गोरिथम। समझ में आ गया। आपने जो सारे स्टेप फॉलो किए हैं, ये सारे स्टेप किसके हैं, डिवीजन के। किसके, डिवीजन के सारे स्टेप फॉलो किए हैं, जैसे क्या बोलेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम। अब बात करते हैं यूक्लिड। किसकी बात करते हैं, यूक्लिड। अब ये यूक्लिड क्या है, तो यूक्लिड एक ऐसा मैथमेटिशियन था जिसने इसको दिखाया था हमें करके कि अब ना जो यूक्लिड था उसने हमें ये सारे स्टेप दिखा दिए कि भाई पहले स्टेप ये करेंगे, फिर स्टेप ये, फिर स्टेप ये, फिर स्टेप ये। तो उसने सारे स्टेप हमें बना के दे दिए कि अब भाई अब तुम इसको यूज करो, इसको यूज करके क्वेश्चन करो। तो इसलिए इसके नाम पे क्या बढ़ गया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब क्या हमारे देश में या किसी भी देश में क्या होता था कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ को डिस्कवर करता था या वो प्रूफ करता था तो उसके नाम पे चीज़ें बन जाती थी। तो ऐसे ही इसने इस एल्गोरिथम को देखे गया, डिवीजन के एल्गोरिथम को, तो इसलिए इसके नाम पे हमने क्या रख दिया, इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आशा करता हूँ आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना एंड मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाले को जरूर फॉलो करना ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए और नए तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।